तो सीपेक से हमें सिर्फ चेक पोस्टें मिली हैं। खुदा हमारा रोजगार पे डाका जनी बंद की जाए। हम कोई मोटर वे नहीं मांग रहे हैं। 15 नवंबर से हमारा धरना जारी है। हमारे मुतालिबात कोई ज़्यादा बड़े नहीं हैं। हम कोई मोटर वे नहीं मांग रहे हैं। सीपेक के मद में जो मोटर वे है वो नहीं मांग रहे हैं। अब ये नहीं कह रहे हैं कि ग्वादर और मकरान के सड़कों पर टायर लगाएं, संगे मरमर के रोड बना दें, या हमारे ब्लॉक सोने के लगा दें, हम महल्लात दे दें, हम 1 करोड़ नौकरियां दे दें। हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जो समंदर है कुदरत की तरफ से 750 किलोमीटर तवील साहिल है, जो हम हज़ारों साल से हमारे आबा व अजदाद यहाँ से रोज़गार करते हैं, खुशहाली की ज़िंदगी गुजारते थे। बदकिस्मती से चंद बरसों से वफाकी हुकूमत और सूबा हुकूमत की सरपरस्ती में एक ट्रॉलर माफिया जो हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं, समंदरी हयातियात की नस्लकुशी कर रहे हैं, इलीगल फ़िशिंग कर रहे हैं और ममनुआ जाल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से मछलियाँ नायाब हो गई हैं, इनकी नस्लें ही ख़त्म हो गई हैं, जिसकी वजह से लाखों माहीगीर आज मुतासर हैं। हमारा यही मुतालबा है कि समंदर में हम खुद मजदूरी करते हैं, हुक्मरान टैक्स मांगते हैं तो हम टैक्स देंगे, हुक्मरान पैसे मांगते हैं पैसे देने के लिए तैयार है। अब हुकूमत हमें न दे, हम हुकूमत को देने के लिए तैयार है, लेकिन खुदा हमारा रोज़गार पर डाका जनी बंद की जाए जो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की तरफ से। एक तो हमारा ये मुतालबा है। दूसरा, हमारे 5 ज़िले बलूचिस्तान के पाक ये ईरान बॉर्डर पर हैं। ईरान हमारा इस्लामी बरदर मुल्क है। यहाँ से हमारे आशिया खुर्दनोश ईरान से आता है। यहाँ पर हमारी बिजली जो 3-5 ज़िले हैं, हमारी बिजली ईरान से है, ईरान हमें बिजली देता है। तो ये तमाम सहूलियातें, गैस है, आशिया खुर्दनोश है, ये जो बॉर्डर की बंदिश की वजह से लाखों लोग मुतासर हुए हैं, लाखों अफराद। तो अगर सिक्योरिटी ज़रूरी है तो कर लीजिए, हमें इसके ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन आज़ादाना और एक बाइज़्ज़त रोज़गार की फराहमी भी तो सरकार की रियासत की ज़िम्मेदारी है। ये हम कह रहे हैं कि इसके हवाले से इक़दाम किए जाएँ। तीसरा है चेक पोस्ट है। अब सीपेक में हम तो चाह रहे थे कि ग्वादर पोर्ट से और सीपेक से हमें रोज़गार मिलेगा, तालीम मिलेगी, हॉस्पिटल मिलेंगे, हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, हम इलाज के लिए कराची जाना नहीं पड़ेगा, हमें यहाँ सहूलतें मिलेंगी। तो सीपेक से हमें सिर्फ चेक पोस्टें मिली हैं। सीपेक से पहले शायद 100 चेक पोस्टें थी, अभी शायद 10,000 चेक पोस्टें बन गई हैं। तो चेक पोस्टें हमें नहीं चाहिए, हमें तालीमी इदारे चाहिए, स्कूल चाहिए, हमें टीचर चाहिए, हमें डॉक्टर चाहिए, ताकि मुझे बच्चों को मेरा पढ़ा दें, डॉक्टर और मेरा इलाज करा दें। तो मैं चेक पोस्टों से क्या करूँगा? मुझे चेक पोस्टें नहीं चाहिए। और इन चेक पोस्टों में जो हमारी तजलील है, हमारी मतलब दिन में 5 दफ़ा हमसे पूछा जाता है कि शनाख्ती कार्ड दिखाइए, आप इस मुल्क के शहरी हैं। तो हम 5 दफ़ा शनाख्ती कार्ड दिखाए में भी कसम खाते हैं कि भाई हम पाकिस्तानी हैं, हम इस रियासत के शहरी हैं, हमारे जेब में शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का है, हम कसम खाने के लिए तैयार है पाकिस्तानी। लेकिन जो तजलील है इस चेक पोस्टों पे हमारी बहनों की, माओं की, बुज़ुर्गों की, नौजवानों की, तो हम चाह रहे हैं कि चेक पोस्टें जो गैर ज़रूरी चेक पोस्ट है, हमारे तालीमी इदारों पे चेक पोस्ट है, हॉस्पिटल के अंदर चेक पोस्ट है, तफरी मकाम पे चेक पोस्ट है, ग्राउंड में चेक पोस्ट है, घरों के अंदर चेक पोस्ट है, घरों के ऊपर चेक पोस्ट है, समंदर के किनारे चेक पोस्ट है, अस्पताल जाएँ तो चेक पोस्ट है, बाहर निकले तो चेक पोस्ट, समंदर जाए तो चेक पोस्ट, तफरी के लिए जाए तो चेक पोस्ट। नहीं, आप बताएं कि हम तो जेल में नहीं हैं, हम आज़ाद शहरी हैं, हम जेल के अंदर हैं। हम ये चाह रहे हैं कि चेक पोस्टें अगर ज़रूरी हैं, बहुत ही ज़रूरी है हमारी सिक्योरिटी के लिए, तो आप ज़रूर बनाइए, लेकिन इसमें हमारी तजलील ना हो और जो हमारे तालीमी इदारे, हॉस्पिटल, तफरी मकामात, ग्राउंड और हमारे शहरी इलाकों में चेक पोस्टें ना हो। इसी तरह जो मंशियात के अड्डे हैं, आपको यकीन नहीं कि बलूचिस्तान के 10 लाख नौजवान मंशियात के लखपत हैं, 10 लाख, और ये दिन की रोशनी में ये मंशियात का कारोबार हो रहा है, तो कोई टस से मस नहीं होता। ये हमारे मुतालबात है मासूम से, जिसके लिए हमने 25 दिन से धरना दिया हुआ है। देखिए, ये आसमान से अल्लाह पाक तो नहीं बरसाते, अल्लाह पाक ने कुरान में कहा पानी में बरसाता हूँ, सही है, वहाँ से ऊपर से तो नहीं, या समंदर से आता है, खुशकी से आता है, कहीं से तो आ रहा है। अगर बिक रहा है, बाजार में बिक रहा है, 10 लाख नौजवान मुतासर है बलूचिस्तान के, दिन की रोशनी में अड्डे, कहीं से तो आ रहा है, कहीं से तो आ रहा है। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये हमारे इदारे बताएं। तो हमने तो जब धरना 15 नवंबर को धरना शुरू किया, 3 दिन बाद हमने कफन पोश रैली निकाली।
तो कफन पोश रैली हमने इसलिए निकाली कि हम तो वैसे मर रहे हैं, रोज़ाना मर रहे हैं। मेरे सामने मेरी माँ को अगर गाली दे रहे हैं फौजी, तो मैं उस दिन मरा नहीं। एक दिन की मुद्दत में, एक दिन की शॉर्ट नोटिस पे इतने लोग ख़वातीन निकली हैं। अगर एक हफ्ता हम दे देते बहनों को, आपको अंदाज़ा नहीं था कि कितनी बहनें यहाँ आनी थी। ये बात दुरुस्त है, जब से मैंने जद्दोजहद शुरू की अब तक मेरे 4 FIR कट चुके हैं। 6 थे, 2 पर ये जाम कमाल ने ख़त्म कर दिए थे। 2 जब जाते जाते उन्होंने 2 FIR ख़त्म कर दिए। 3 पहले थे, अभी एक ताज़ा कट गया कि हम बागी है इस मुल्क के, तो हमें दहशतगर्द भी करार दिया, बागी भी करार दिया। तो हमारे बुज़ुर्ग आज ज़मानत हो गई, उसको गिरफ़्तार किया। हमारी गिरफ़्तारी के लिए तो हम तैयार हैं, घूम रहे हैं, हम आदमी हैं। तो कल रात भी आए थे गिरफ़्तार करें, लेकिन आज हमारी रैली है इंशाल्लाह। जब वो गिरफ़्तार करेंगे इस हक़ के लिए, तो हालात तो सूबाई हुकूमत के कंट्रोल से चले जाएंगे, हमारे कंट्रोल से भी चले जाएंगे। फिर तमाम ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। कुद्दूस बेज़ंजो की साहब की जो हुकूमत है, बिल्कुल ही नाअहल और नालायक हुकूमत है। किसी हिंदुस्तान जो हमारा दुश्मन है, उसके सूबे में भी कुद्दूस बेज़ंजो जैसा सूबा हुक्मरान नहीं आना चाहिए, जो हमारा दुश्मन है। और उसके अवाम की भी हमें फ़िक्र है कि इस जैसा हुक्मरान वहाँ भी नहीं आना चाहिए। लेकिन इंशाअल्लाह जब तक हमारे मुतालिबात पूरा नहीं होंगे, पीसफुल, पुरअमन, आइनी, जमहूरी, जो कानूनी तरीक़ाकार जद्दोजहद के तमाम रास्ते हम इख्तियार करेंगे। पुरअमन और आइनी जद्दोजहद है हमारी। कानून अब तक हमने हाथ में नहीं लिया, कोई एक वाक़या भी नहीं हुआ, एक कप भी नहीं टूटा। हम इतने दिनों से यहाँ बैठे हुए, इतने मुद्दत से हम काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह कानून आइन जितने जिस तरीके से हमें इजाज़त देता है, हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।